नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज एक विशेष इन दिनों एक फ़िल्म चल रही है, उसकी चर्चा कर लेते हैं और उस फ़िल्म का नाम है धुरंधर। भई कुछ 15-20 दिन पहले तो हमने इस नाम का फ़िल्म आ रही है, कोई सुना भी नहीं था। फिर धीरे-धीरे सामने आया कि कोई नई फ़िल्म आ रही है जिसमें रणवीर सिंह ने कोई रोल किया है और फिर ये पता लगा कि ये आदित्य धर ने बनाई है, जिन्होंने उरी वगैरह फ़िल्म बनाई है। फिर ये फ़िल्म रिलीज़ शुरू हो गई और फ़िल्म जैसे ही ये रिलीज़ हुई तो उसके बाद में बवंडर आ गया। बवंडर कई तरह के होते हैं। बवंडर जब आता है तो आस-पास की चीज़ों को पूरी तरह से हिला देता है। बहुत सारी कमज़ोरियाँ सामने ला देता है और दुनिया भर का जो लंबा-चौड़ा जो इधर-उधर कचरा फैला हुआ होता है, वो सामने आपके ला के पटक देता है। तो इस धुरंधर फ़िल्म का जो बवंडर है, उस बवंडर ने यही किया है कि हमारे देश की कई कमज़ोरियों को और हमारे देश के आसपास में क्या चलता रहता है और किस तरह से उस पे लगातार पर्दे डालने की कोशिश की जाती रही है, उस सब वास्तविकताओं को हमारे सामने बड़ी ही निर्ममता से बहुत ही जिसको कहते हैं कि वास्तविकताओं के ज़रिए सामने लाके पटक दिया है। इसमें कोई बिकिनी पहने हुए, कोई एक छोटे-मोटे जो जो कोई एंटरटेनमेंट के कहीं पे फंक्शन हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लव एंगल भी बहुत एक छोटा-सा है जो महत्वपूर्ण नहीं है। असली बात है वो लड़ाई जो कि लड़ी जा रही है। जो एक ऑपरेशन धुरंधर है जो कि भारत की एजेंसियों ने जो उसको प्लान किया है कि पाकिस्तान के जो गुंडे बदमाशों के गैंग हैं, जो कि मुख्य रूप से लियारी का गैंग है, उसमें एक भारतीय एजेंट को घुसाना है। और उसके ज़रिए बहुत सारी सूचनाएँ प्राप्त करनी है क्योंकि वो एक ऐसा गैंग है, वो एक ऐसा इलाका है, उससे मालूम पड़ पाएगा कि क्या भी कुछ चल रहा है। तो ये रोल उस जासूस का रोल किया है, हमज़ा का रोल है, लंबा-सा नाम है लेकिन हमज़ा। जो है वो रणवीर सिंह ने किया और बहुत ही अच्छा कंट्रोल्ड परफ़ॉर्मेंस है और फ़िज़ीक वग़ैरह एक जो हॉलीवुड की फ़िल्म आई थी, ख़ैर कंपैरिज़न तो रैम्बो टाइप का एक कैरेक्टर वो तो एक बहुत ज़्यादा अलग से कैरेक्टर था लेकिन एक बन के आया है कि गुंडे बदमाशों के रैन में किस तरह से और फिर जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, जहाँ की शक्ति परीक्षण हो रहे हैं, जहाँ पे हमले हो रहे हैं, गोलियाँ चल रही हैं, तो वहाँ जिस तरह का एक चरित्र चाहिए, शरीर सौष्ठव चाहिए, उस तरह का एक अच्छा रोल, अंडरस्टेटेड रोल पहली बार जो उछल-कूद करने वाले लड़के का रोल तो ये करते रहे हैं, कुछ बार देखा है, बहुत ही बेहतरीन किया। लेकिन इसमें जो मुख्य बात ये है, इसका सारा का सारा क्रेडिट जाता है आदित्य धर को, जिन्होंने इस फ़िल्म की संरचना की है, जिसने कहानी को पिरोया है और जिन्होंने इतनी मेहनत और इतनी रिसर्च के बाद में इतनी खूबसूरती से और वास्तविकता के धरातल पे लाके खड़ा कर दिया है। कृत्रिमता बहुत कम है, जो कि लियारी का शहर है, जो कि हिंसा का केंद्र रहा है। लियारी शहर जो वो शहर था क्योंकि पुराना कराची है, जहाँ पे अधिकतर वो लोग बसते थे हिंदू वगैरह, जो कि वहाँ से माइग्रेट होके चले गए और फिर वहाँ पे जो दूसरे लोग आए, बलोच लोग आए, पठान लोग आए, आज़ादी के बाद में जो कि झंझावात हुआ, तो वो फिर जो कराची है वो उसके बाहर असली कराची लियारी है और यहाँ पे चलती है गैंग वार और गैंग वार बहुत ही भयंकर किस्म की गैंग वार चलती है। ये कराची में रहे हुए लोग, लियारी में पैदा हुए लोग, उनकी कई बार बातें लंबे समय तक सुनते आए हैं। तो ये तो एक बैकड्रॉप हो गया लियारी का कि ये घटनाएँ हो का रही हैं। ये घटनाएँ हो रही हैं पाकिस्तान के कराची के लियारी में अधिकतर घटनाएँ वहाँ हो रही हैं। जो भारत की खुफिया एजेंसियों के कुछ दृश्य हैं वो 2-3% हैं जो कि दिल्ली वगैरह कहीं हो रहे हैं। यानी कि सारी की सारी जो घटनाएँ हो रही हैं, जो चरित्र हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान में पाकिस्तानी चरित्र हैं। जो एक वहाँ पहुँचा हुआ है वो जो धुरंधर ऑपरेशन धुरंधर के अंतर्गत हमज़ा करके जो एक भारत का जासूस पहुँचा हुआ है, जो वहाँ के गुंडे बदमाशों में एक बहुत ही तरतीब से वहाँ पे घुस जाता है और फिर कुछ सूचनाएँ वो एकत्र कर पाता है, लेकिन उन सूचनाओं का भारत का तंत्र इस्तेमाल नहीं कर पाता। एक मुख्य बात है। तो ये फ़िल्म जो है 2014 से नहीं बन पहले नहीं बन सकती थी, ये वास्तविकता है। फ़िल्म की शुरुआत होती है जो है वो कंधार के जो काठमांडू से अपहरण मतलब जो विमान का अपहरण हुआ था और कंधार में जाकर के फिर भारत को पैसे दे के और कुछ आतंकवादियों को छोड़ के अपने यात्रियों को बचाना पड़ा। वहाँ की उस फाइनल डायलॉग की स्थिति से, उस नेगोशिएशन की स्थिति से फ़िल्म शुरू होती है
और इसका अंत होता है 26/11 की घटना के कुछ दिन बाद तक। और इसके अंदर अब यहाँ और बीच में एक जो पाकिस्तान में लगातार जाना जाता है कि भाई भारत की जो करेंसी है उसकी प्रिंटिंग होती थी, एक केस था। वो केस कहते हैं कि आज भी चल रहा है। उसमें बड़े बड़े शक्तिशाली लोग, पॉलिटिकल फैमिली से जुड़े हुए लोग उसमें लिप्त पाए गए हैं कि उन्होंने किसी तरह से उसी कंपनी को भारत का पेपर का ठेका दे दिया जिससे पाकिस्तान की करेंसी छपती थी। और उसके बाद के अंदर फिर ये भी हुआ कि उनको प्लेटें दे दी गई, ऐसा बताया जाता है। और लेकिन कैसे भी हो, अगर पाकिस्तान प्रिंट कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई तो एंगल होगा ही। तो वो उसको नेपाल के जरिए भारत में उत्तर प्रदेश में छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे अब एक संवाद है जिस पे हमारा जो तथाकथित जो एक झूठा लिबरल समाज है, जिसने पता नहीं कितने दशकों से एक झूठ फैलाया है। वो सबसे बड़ा झूठ तो है वो कि अमन की आशा का झूठ। भाई अमन की आशा आप कितनी करेंगे जब पाकिस्तान में लियारी की मतलब भयंकर जो वायलेंस है वो क्षेत्र कराची को कंट्रोल करेगा, कराची पाकिस्तान को कंट्रोल करेगा। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसी टेररिज्म को एक पॉलिटिकल टूल के इस्तेमाल करेगी। तो आपकी अमन की आशा चलेगी कहाँ? वो फलित कब हुई है? मतलब आज भी ये लोग पूरी विफलताओं को, पूरे हमलों को, हजारों लोगों को मरने के बाद में, कश्मीर से लाखों लोगों के निकलने के बाद में, जिसमें भारत के जितने भी लोगों का हाथ रहा है लेकिन पाकिस्तान का तो मुख्य हाथ रहा है, लेकिन फिर भी उनको अमन की आशा का ढोल आज भी पीट रहे हैं। वो पूरी तरह से फूट चुका है। वो सबसे ज़्यादा हल्ला मचा रहे हैं कि ये वैमनस्य क्रिएट करेगा कि भाई पाकिस्तान में सारी घटनाएं हुई, पाकिस्तान सारी घटनाओं में लिप्त रहा, उसकी योजना वहाँ बनी, तो और कहाँ दिखाएंगे इसको? और उसके ये वास्तविकता सामने आने से इन लोगों की जो हालत क्यों खराब हो रही है? क्योंकि वास्तविकता है कि इनका झूठ जो ये जो बवंडर है, ये धुरंधर का जो बवंडर है, उसने कई तरह के कचरे को सामने ला के डाल दिया है और उससे ये सब लोग हिल गए हैं। क्या इस बात का कोई इनकार करेगा कि ये सारी घटनाएं पाकिस्तान में नहीं हो रही थी? और यहाँ पे अब पाकिस्तान, इस थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएं कि इसमें रियलिज्म इतना क्रूर रियलिज्म है। और ये कराची में रहने वाले या कि लियारी में रहने वाले, उनमें किसी आदमी ने नहीं कहा कि यहाँ ऐसा नहीं है। गंदी से कचरे से भरी हुई सड़कें, पतली पतली घुमावदार गलियाँ, एक धुआं और उसका एक उदासीनता, एक हिंसा का माहौल, बम फूटते हुए, गाड़ियाँ दौड़ती हुई, लोगों को मोटरसाइकिल से बांध करके गलियों में घसीटा जा रहा है। ये घटनाएं हुई हैं वहाँ पे। मतलब हजारों आदमी वहाँ की गैंगवार में मारे गए हैं। और इस गैंग का और इस लियारी का एक पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव भी है। कई विद्वानों ने जो वहाँ के रहते हैं, जो कि समझते हैं और वहाँ के समाज पे, वहाँ की राजनीति पे, वहाँ की पॉलिटिक्स के, वहाँ पे इकोनॉमिक्स पे, यानी कि सारे के सारे अपराध के धंधे लियारी में चलते थे। और उन्हीं अपराध के धंधों में एक करेक्टर है रहमान डकैत। रहमान डकैत का नाम हमने पहले नहीं सुना था। लियारी के बारे में सुनते रहते थे, बहुत पहले भी सुनते रहते थे, वहाँ गैंगवार होती है। हाँ, चौधरी असलम का नाम तो अवश्य सुना था। लेकिन ये सब जुड़ करके इस कहानी में कैसे पिरो दिए गए हैं, ये बहुत ही एक रोचक बात है। अब यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो ऊधम मचाने वाला है, उसका एक एंगल समझना जरूरी है कि जब कश्मीर में उत्पात हो रहे थे तो बेनज़ीर भुट्टो, यानी कि वो जो जेडे भुट्टो साहब की पार्टी थी, पीपीपी, पीपल्स पार्टी, उसका यहाँ पे जो है वो गढ़ माना गया है। लियारी, कराची गढ़ माना गया है। तो अगर आपका लियारी पे कंट्रोल नहीं है तो फिर कराची पे कंट्रोल नहीं है, और कराची पे कंट्रोल नहीं है तो एक हद से फिर पाकिस्तान पे भी आपका कंट्रोल है नहीं। और लियारी में ये सारे के सारी गैंगवार, सारे गुंडे, सारे डकैत, तो एक है रहमान डकैत। रहमान डकैत का रोल किया है अक्षय खन्ना ने। और आप देख के बहुत चक्के रह जाएंगे कि किस तरह का एक कॉम्प्लेक्स करैक्टर, कितनी, जिसको कहते हैं ना कि चरित्र की चमड़ी में घुस करके उस आदमी ने जो किया है। तो हेड्स ऑफ टू अक्षय खन्ना। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव टुडे इन इंडिया। बहुत ही ज़बरदस्त रोल किया और बाकी सब ने भी बहुत अच्छा किया है। माधवन है, रणवीर सिंह ने भी पहली बार मुझे तो कम से कम इम्प्रेस किया है। पहले तो वो उछलने कूदने वाले लड़कों के रोल अधिक मैंने 1-2 बार देखे हैं, ज़्यादा तो देखी भी नहीं है। और सबसे बड़े एक कमाल तो राकेश बेदी ने किया है।
राकेश बेदी थिएटर से आते हैं, थिएटर भी करते रहे हैं, सिनेमा भी करते रहे हैं, चश्मे बुजुर्ग, बड़ा एक लंबा उनका इतिहास है। लेकिन इस बार इन्होंने एक अद्भुत ही कार्य किया है कि इनके लिए भी ये फिल्म देखनी चाहिए। हैट्स ऑफ टू राकेश बेदी। तो रहमान डकैत, रहमान डकैत वो हैं जो कि जब बेनज़ीर भुट्टो वापस आई थी और उनके एक जलसे पे हमला हुआ था तो 200 आदमी उस हमले में मारे गए थे। ये इंटर राइवलरी का चल रहा था वहाँ पे, क्योंकि हिंसक पाकिस्तान की जो राजनीति है, या कि जैसे देखिए ना कि जब डकैत लोगों जिनका नाम डकैत है, और ये बलूच डकैत हैं, फिर कुछ पठान हैं, और ये लियारी में उनके कंट्रोल के लिए और जितने भी उनमें आपस में लड़ाई होती रहती है। तो उस हमले से बचा करके बिलावल हाउस पहुंचाने की जिम्मेदारी रहमान डकैत की थी। यानी कि ये राजनीतिक के जो शीर्ष नेतृत्व है उसके समीप के लोग हैं। ये पाकिस्तान की राजनीति को और कराची की हिंसा को और उसके गुंडे बदमाशों को किस तरह से गूंथ देख के हमारे सामने लाती है, ये इतनी सारी बातें हमें पता नहीं थी, जबकि हम थोड़ा बहुत देखते रहते हैं, बहुत सारे लोग देखते रहते होंगे। तो फिल्म की शुरुआत होती है कंधार के हाईजैक के बाद में अपहरण से। मेरे ख्याल में ये फिल्म पहले शुरू होनी चाहिए थी। ये वहाँ शुरू होनी चाहिए थी कि जब देश के एक मार्क्सवादी प्रधानमंत्री बनते, भूतपूर्व मार्क्सवादी, नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो उनके पास में खुफिया एजेंसियां जो उनका प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से उनके पास में रिपोर्ट देने जाती हैं कि साहब पाकिस्तान से ये खबर आई है, वो खबर आई है, हमारे लोगों ने। उन्होंने कहा आप लोग क्या कर रहे हो, पाकिस्तान से तो हम दोस्तियां बढ़ा रहे हैं। और एक मार्क्सवादी कह रहा है कि भाई आप दोस्तियां बढ़ा रहे हैं, आप ये पाकिस्तान में ऐसा क्यों करते हो, तो हमारा तो दोस्त है, हम तो आगे बढ़ेंगे, तो आप ये बंद करिए। तो निरंतर खूनी संघर्ष के जरिए समाज और इंसान और सरकारों को बदलने वाले लोग शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं, बिना उसको समझे हुए, बिना गहराई को समझे हुए। और फिर ये ऐसा हुआ है कि वहाँ पे पूरा भारत का जो खुफिया तंत्र है वो एक्सपोज हो गया और उसको नष्ट कर दिया गया, और वो ही कारण बना। बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें दुल्लत का भी एक कैरेक्टर है। दुल्लत ने इस जो भी कुछ पाकिस्तान और भारत के बीच में जो उथफैल हुई है और कश्मीर में जिस तरह के गुंडे बदमाशों को पराशय मिला है, उनको करोड़पति बनाया, उसमें दुल्लत का मुख्य हाथ माना जाता है। अभी कुछ दिनों पहले, साल 6 महीने पहले, एक पत्रकार के साथ इन्होंने गाली गलौज की थी जब उन्होंने कुछ प्रश्न पूछ लिए थे। तो इसमें एक संवाद भी है कि जो भारत के दुश्मन बाहर बैठे हैं तो बात बैठे, लेकिन भारत के अंदर भी कम दुश्मन नहीं है। तो भारत में जो अंदर के कम दुश्मन है, या कि एक गलत प्रचार करने का जिनको आदत पड़ गई है, जिसपे उनका जीवन निकल गया है, जिस पे उनकी पूरी की पूरी प्रोफेशनल लाइफ निकल गई है, झूठ बोलते बोलते, झूठ का निर्माण करते हुए, वो इस धुरंधर के बवंडर में बिल्कुल फंस चुके हैं। उनकी हिपोक्रेसी, उनके डबल स्टैंडर्ड, उनका झूठ सामने आ चुका है। और जैसे कहते हैं ना कि एक जो बवंडर होता है वो दुनिया भर के कचरे को जो इधर उधर छुपा पड़ा है, किसी गली में, किसी छत पे, किसी पेड़ की टांग पे, वो आपके सामने लाके, आपके मुंह पर लाके डाल देता है। तो ये एक्सपोज हो गए हैं सारे के सारे तथाकथित जो अपने आप को जो है वो शांति का प्रेमी समझते हैं। भाई शांति का प्रेमी को, डकैत को तो डकैत मानना पड़ेगा, दुश्मन को दुश्मन मानना पड़ेगा। लेकिन इनका तो कहना है कि दुश्मन कोई है ही नहीं, दुश्मन भारत तैयार कर रहा है और भारत को चुप रहना चाहिए, भारत को बहुत सारी चीज़ों को सामने नहीं लाना चाहिए। फिर वो एक लगाते हैं कि ये जो एक जो मसल्ड राष्ट्रवाद है, तो राष्ट्रवाद तो होना चाहिए। ये लोग राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं, इनको पता नहीं कौन सा अंतर्राष्ट्रीयवाद चाहिए या आशावाद चाहिए। तो आशावाद तो चला नहीं। आशावाद ये जितनी भी पाकिस्तान में नियंत्रित और नियोजित घटनाएं भारत में हुई है, चाहे वहाँ पे वो करेंसी नोट छाप करके भारत में भेज रहे थे, उस पर अपना खर्चा उठा रहे थे, या कि पार्लियामेंट पर अटैक था, या कि कंधार हाईजैक से, काठमांडू से प्लेन को हाईजैक करके ले जाया गया था, 26/11 का हमला था, समझौता ब्लास्ट था, और कितने सारे भारत में हमले थे जिनका नियोजन पाकिस्तान में हुआ है। तो ये कौन से आशावादी लोग हैं? ये झूठे लोग हैं जो कि एक अपने बिखरते हुए तंत्र को, इस बवंडर ने उनके तंत्र को और बिखर दिया और उनको एक्सपोज कर दिया है। और इन लोगों का झूठ अब पकड़ा जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक विद्यु विनोद चोपड़ा हैं, जिन्होंने कश्मीर की जो त्रासदी है उस पर ऐसी फिल्म बनाई कि उन्होंने वायलेंस को जस्टिफाई कर दिया। इसके बाद में एक और भी है, उसने भी बनाई है,
उसी तरह की फिल्म जिसमें मार्तंड मंदिर को जो शैतान की गुफा दिखाया, भारद्वाज। तो ये लोग उस समय तक पूरे के पूरे टेररिज्म वास्तविकता छुपा के, उसकी भयानकता छुपा के एक झूठा वो गढ़ते रहे। अनुपमा चोपड़ा को फिल्म कौन सी पसंद आई? एक बिल्कुल ही झूठी और कृत्रिम फिल्म जिसकी कथा वस्तु का कोई मतलब नहीं, अंट शंट है कि एक आईएसआई के एजेंट जो है वो बिकनी पहन के नाच रही है और शाहरुख खान मरा हुआ है रॉ का एजेंट, और वो लड़की से रहे हैं, एक भारत के पूर्व सैनिक, पागल पूर्व सैनिक से लड़ रहे हैं। अब ये कोई कहानी है? अब इसमें कोई वास्तविकता है, कोई रियलिज्म है? हाँ, तो अब जो वास्तविकता है इस रियलिज्म की, इस बवंडर की, जो धुरंधर का बवंडर है, इसका एक रियलिज्म है कि वहाँ की लियारी की गंदी गलियाँ, कचरे के ढेर, उसमें खाना बनता हुआ, उसमें लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक युद्ध चल रहा है, चारों तरफ गोलियाँ चल रही हैं, कभी भी किसी पर हमला हो सकता है, और आपस में गैंग वार चल रही है जहाँ हजारों लोग मरते थे। खैर उसकी रिसर्च पे कोई अलग बात है, क्योंकि धुरंधर फिल्म लियारी एक रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान का, पुराने पाकिस्तान का भी और आज के पाकिस्तान का भी, क्योंकि आज भी वहाँ चल रहा है। तो वहाँ के पॉलिटिक्स में, भारत में भी जो है वो इस तरह के गुंडे बदमाशों का कई क्षेत्रों में रोल रहा है। लेकिन वहाँ एक विचित्र है कि जो लोग एक प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि सत्ता के शीर्ष में, उनके नज़दीक में वो लोग हैं जिनका डकैती का बैकग्राउंड है, जिनका एक्सटॉर्शन का बैकग्राउंड है, जो सारे के सारे क्राइम सिंडिकेट से मिले हुए हैं, और फिर वो मंत्री भी बन रहे हैं, पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, नहरों का जो है वो उद्घाटन कर रहे हैं, सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं, मतलब एक अजीब। और लेकिन उसको जो पाकिस्तान में लियारी में जन्म लिए, कराची में रहने वाले लोग जो विदेशों में रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते, उन्होंने भी उसको बताया कि ये चित्रण बिल्कुल सही है। तो एक ये बहुत ही ब्रूटल रियलिटी है, और पोले पोले झूठ बोल करके और सारे कचरे को ढकने वाले जो ये तथाकथित अपने आप को प्रगतिशील कहते हैं, मैं इनको प्रगतिशील कहता हूँ, ये इतने दुष्ट लोग हैं कि ये सारे दिन भारत की जो संस्कृति है उसके खिलाफ, भारत में जो परिवर्तन तो होते रहे उनके खिलाफ अब ये कहना शुरू कर दिया कि ये मोदी के लिए फिल्म बन रही है। भाई मोदी जी पे फिल्म बनी, वो तो फ्लॉप हो गई। और इसी तरह से जो है वो मनमोहन सिंह जी की फिल्म बनी थी, वो भी ज़्यादा चली नहीं। अब ये फिल्म क्यों चल रही है? फिल्म चल रही है तो ये फिल्म के एक तरह से जो फिल्म निर्माता हैं और सिनेमा के थिएटर, वो तो बड़े खुश हैं कि जो ये बॉलीवुड जो भी किसी तरह का चूचू का मुरब्बा कचरा परोस रहा था और उससे परेशान होके, उससे दुखी होके लोग सिनेमा जाना छोड़ दिया था, सिर्फ ओटीटी पे देख रहे थे, तो इस फिल्म ने लोगों को खींच के लाया है। और जियर सिनेमा बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस ने बनाई है, कहते हैं कि 280 करोड़ रुपए का बजट है, और इसका कैनवास बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कैनवास है, इतने बड़े बड़े दृश्य हैं, इतने सारे चरित्र हैं, और सबकी जो रिसर्च इसमें जो की गई है, लोकेशन की रिसर्च है और एनवायरनमेंट की रिसर्च है, बोली की रिसर्च है, भाव भूमिकाओं की रिसर्च है, और इसमें डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू अक्षय खन्ना, उन्होंने क्या रोल किया है। मेरे ख्याल में वो सबसे महत्वपूर्ण, और आज की तारीख में ये जो का किरण है उससे तो हजार गुण है, वो बहुत ही मतलब ये देखने लायक है। कितना मतलब एक चरित्र की चमड़ी के अंदर घुस करके और फिर उसको इतने अंडर प्ले करके, इतने भयानक कैरेक्टर को उन्होंने एक अंडर प्ले किया, और जगह जगह उन्होंने अपने उसके एंगर के फ्लैशेज भी बहुत ही कंट्रोल तरीके में दिखाए हैं। तो ये एक बहुत ही छुपा हुआ एक बहुत ही बेहतरीन अभिनय था, जिसको बॉलीवुड ने विभिन्न कारणों से, उनमें अभी नहीं जाएंगे, कि उनको सामने उभरने ही नहीं दिया। तो एक ये नया कालखंड है जिसमें इस बवंडर में इस तरह की परिवर्तन प्रतिभाएं भी सामने आ रही हैं। आदित्य धर ने भी विलक्षण काम किया है। एक पूरी की पूरी फिल्म उनके ऊपर आधारित है, उनकी कहानी, उनके कॉन्सेप्ट, उनकी शूटिंग, उनकी मेहनत और उनकी टीम के मेहनत पर आधारित है। और कई जगह इसकी शूटिंग हुई है, बैंकॉक में भी हुई है, अमृतसर में भी हुई है, बम्बई में भी हुई है, कई जगह हुई है, और लद्दाख में भी हुई है। लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ वहाँ पाकिस्तान में लियारी में हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी सिनेमैटिक रिक्रिएशन जो है वो कोई आसान काम नहीं है, और इतने बड़े कैनवास पे। तो हमने बात की फिल्म की भावंडर के, जो ले आई है फिल्म धुरंधर, जिसके पहले मैं तो कम से कम 15 दिन पहले, 20 दिन पहले तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा प्रचार भी नहीं किया है, बहुत ज़्यादा पोस्टर भी नहीं लगाए हैं। ये फिल्म अपनी ही गति से, अपने जो इसका जो एक चुंबक है,
इसकी कथा वस्तु का, इसके अभिनय का, वो बातें शुरू हो गई हैं। वो सभी ने बहुत अच्छा रोल किया है। संजय दत्त ने जो मुझे नहीं मालूम था, हम लियारी के बारे में पढ़ते रहते हैं कि इस तरह का डकैत वगैरह का जो पाकिस्तान के टॉप पॉलिटिकल पॉलिटिशियन से इतना उनका संपर्क था, उनका मेल-जोल था, साथ में काम करते थे। रहमान डकैत के बारे में हमने सुना नहीं था। तो और ये तो सुने थे कि वहाँ गैंग वार होती है। हाँ, चौधरी असलम का नाम सुना था जो कि रोल संजय दत्त ने किया है। तो इसमें एक अंडर करंट और भयंकर वायलेंस है, क्योंकि ये सारा का सारा जो उत्पादन है ये एक वायलेंस का ही उत्पादन है, एक उथल-पुथल का उत्पादन है। और लियारी वो शहर है जहाँ के पहले वो लोग रहते थे जिनको भगा दिया गया था मार-पीट के, यानी कि हिंदू रहते थे और दूसरे लोग रहते थे, और वहाँ पे फिर दूसरे बलोच भी आए, पठान भी आए और भारत से भी बहुत सारे लोग पहुँचे। और उन्होंने एक माइक्रोकॉस्म है जिसमें वायलेंस एक मेन चीज़ है, और वहाँ पे जराइम पेशा, यानी कि जो भी लोगों को जीवन यापन है वो क्रिमिनल एक्टिविटी से चल रहा है। तो हमने बात की धुरंधर पे, कई बार बात होनी ज़रूरी है क्योंकि कई ऐसी एक फ़िल्म आई है जिसके एक इतने आयाम हैं, डिफ़ॉर्म आयाम है, सिनेमैटिक जो है वो क्रिएशन की दृष्टि से और कहानी कहने की दृष्टि से, रियलिज़्म की दृष्टि से बहुत ही मेहनत लगी है। और कहते हैं कि उन्होंने जो भी लागत तो 5 या 7 दिन में ही फ़िल्म चलते हुए हैं, उस उन्होंने निकाल दी है। तो एक ये एक अभूतपूर्व घटना है, मृतप्राय भारत के सिनेमा में, जो बम्बई का सिनेमा है जिसको मैं बॉलीवुड कभी नहीं बोलता, इसलिए क्योंकि बॉलीवुड जो है ये बहुत ही घटिया नाम है। पता नहीं किसने रखा है, और हम सब लोग, हमारे मित्र लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, बड़े-बड़े लेखक और जानकार भी इस्तेमाल करते हैं। हमको बॉलीवुड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये फ़िल्म है, हिंदी फ़िल्म है, और बॉलीवुड करके हम ऐसा करते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा कोई फ़िल्म नहीं है, फ़िल्म उद्योग नहीं है जिन्होंने अपना नाम हॉलीवुड की 25वीं, 36वीं या 100वीं कॉपी करा पर मैं, ये एक मानसिक गुलामी का एक प्रतीक है। तो मेरा तो ये, मैं तो इसको इस्तेमाल करता नहीं। बाकी भी मित्रों से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि इस गुलामी के प्रतीक को छोड़ दें। ये हिंदी सिनेमा है जो कि मृतप्राय हो चुका था, अपना चूचू का मुरब्बा और कचरा पेल के बड़ लंबे समय से, उसमें एक बवंडर ला दिया है, उसमें एक आशा की किरण ला दी है, और ये काम किया है धुरंधर फ़िल्म ने, जिसके लेखक, निर्माता, निर्देशक हैं आदित्य धर। प्रोडक्शन जो है वो जियो सिनेमा का है। इतना बड़ा स्केल इस तरह का बड़ा हाउस ही दे सकता है। तो हमने बात की धुरंधर के बवंडर पे, इस पे कई बार और बात करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण फिल्म है। इसने कई तरह के बवंडर ला दिए हैं। एक कुछ बवंडर की तो हमने बात की, जो हमारा तथाकथित एक झूठा आशावादी समाज है, उसमें बवंडर है वो बिल्कुल ही उल्टे पड़े हैं और रो रहे हैं, क्योंकि उनकी सारी अवधारणाएँ, उनके झूठ सामने बाहर आ रहे हैं। तो बवंडर इस तरह के कचरे को उसके मुँह पे ला के फेंक दिया है, और जनता के सामने भी। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।